यदि आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिनों से एक्टिंग की फील्ड में ट्राई कर रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा और आपको इस समझ में भी नहीं आ रहा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, या फिर अभी अभी आपने सोचा है कि आपको एक्टर बनना है, फिल्म स्टार बनना है और आप चाह रहे हैं कि आप इंडस्ट्री में जाएं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाएं, किससे पूछें, कैसे पता करें। अगर ये सारी आपकी प्रॉब्लम है तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है आज का फिल्मी फन डे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर, वेलकम टू फिल्मी फन डे, joinfilms.com। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जो पिछले दिनों एक सेमिनार हुआ था, वर्कशॉप हुई थी, उसमें हमने जिक्र किया था इन्हीं दोनों प्रॉब्लम के बारे में कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो चलिए देखते हैं उसी वर्कशॉप के कुछ मोमेंट्स। For the acting, I have done the Anupam Kher Institute, I have done the theatre, but ये सब कुछ करने के बाद में भी कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाया मेरा, तो मैं यहाँ पे आई तो मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और आई थिंक जो मैंने अनुपम खेर इंस्टीट्यूट और थिएटर में इतने टाइम में नहीं सीखा वो 2 दिन में आई इम्प्रूव्ड अ लॉट। एक्चुअली जैसे अभी सर ने हमें 2 दिन से सिखा रहे हैं तो पता चल रहा है कि ऑडिशन कैसा देना चाहिए। तो मोस्टली स्क्रिप्ट में कैसा फोकस करना चाहिए, कैसा कैरेक्टर को पहचानना चाहिए और उस कैरेक्टर का क्या डिमांड है, वो सब अभी हमें डिटेल में पता चल रहा है। तो लाइक कॉन्फिडेंस गेन कर रहा हूँ, तो अभी ऐसा लगता है कि ऑडिशन दे सकता हूँ जाके और थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, ऐसे ही इंट्रोडक्शन होते हुए मुझे पता चला यहाँ के बारे में, मैं यहाँ आया और आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड कि मैं यहाँ आया। मैंने जितना कुछ यहाँ पे सीखा शायद मैं अगर यहाँ नहीं आता तो मुझे बहुत टाइम लग जाता उन चीज़ों को जानने में, सीखने में। तो आज मैं मुंबई आया हूँ और अभी मैं वीरेंद्र सर के साथ हूँ, जिनसे मैंने ऑडिशन क्लासेस अटेंड किया, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस क्लास में आने के बाद मुझे पता चला कि ये एक्टिंग बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, इतनी आसान चीज़ नहीं जैसी हमको पर्दे पर दिखती है कि एक्टर लोग तो कर लेते हैं। ज्वाइन फिल्म का पर्पज ये है कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि मैं ये तो जानता हूँ कि भाई एक्टिंग सब कर सकते हैं, ट्राई भी सभी कर रहे हैं, सीख के भी आ रहे हैं, लेकिन फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है। ये है ना, ये मेरी सेल्फ डेवलप्ड एक्टिंग है, ये मेरे को नहीं मालूम उसका थ्योरी पार्ट कहाँ से ओरिजिन होगा, क्या मुझे नहीं मालूम। ये तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोगों को मैंने फॉलो किया तो उनके तरीके शायद अलग थे, मैंने उसको अडॉप्ट करके जब प्रैक्टिस किया, सेल्फ प्रैक्टिस किया, तो इस तरह से डेवलप हो गया है। मुझे बेनिफिट मिला, मैंने 1-2 लोगों को बताया, उनको बेनिफिट मिला, तो फिर मैंने वर्कशॉप में बताना शुरू किया। तो मुझे मालूम ये प्रूवन टेक्निक है, इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि 10-15 मिनट आप जब उसी इमोशन के साथ उस डायलॉग को देख रहे होते हैं तो वो सिंक हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपको डेली एक्टिंग करनी पड़ेगी, डेली एक्टिंग पे काम करना पड़ेगा और एक्टिंग सीखी जा सकती है। हर कोई एक्टर बन सकता है, आपको किसी दूसरे को फॉलो नहीं करना है, आपको खुद को डिस्कवर करना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अब ऐसे हिसाब से बताओ कि आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ। सर मतलब एज एन एक्टर क्या प्रॉब्लम है आपकी? कि सर ऑडिशंस दे रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो किस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा? उसमें से कुछ चीज़ें हमें क्लियर हुई। कैमरा का जो इमोशन एक्सप्रेशन हम डायलॉग में पकड़ रहे थे, हाँ, तो उस एरिया में हमको काम करना है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। आपका सर आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को याद करने में प्रॉब्लम, डायलॉग तो याद नहीं रहे, तो उसके पीछे पड़ना है फिर हमें कि क्या मेरी प्रॉब्लम है, मुझे उसको सॉल्व करना है। उसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हो जाएगा। तरीके मैंने बताई दिए, उस तरह से आप याद भी करोगे ना तो उस ट्रिक से बहुत आसानी से याद होगा, ठीक है। आपका भी प्रोसेस पॉज का और ब्रीदिंग स्पेस का है, बॉडी लैंग्वेज का है, तो उसमें हमें रोज काम करना है। अब हमें क्या हो ना, इस 2 दिन में ये पता चल गया कि कौन कौन से एरिया में काम करना है और कैसे करना है। ये भी तो हमने सीखा ना कैसे करना है। यस सर। अभी हम लोग जब कैमरा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग जब प्रीव्यू करोगे तो वो और नजर आएगा। अब अगर हम ये समझे कि इंडस्ट्री में हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे बात की कि क्यों नहीं हमारा सिलेक्शन हो रहा है, किस वजह से नहीं होता है, तो हम लोग ये समझे कि कोई भी चीज़ में ना 2 चीज़ मेन होती है, एक होती है प्रॉब्लम और एक होता है सॉल्यूशन। अभी हमको एक्चुअल प्रॉब्लम भी नहीं मालूम है, ये प्रॉब्लम नहीं मालूम इसलिए सॉल्यूशन भी नहीं मालूम। क्या मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, एक तो ये प्रॉब्लम है।
लेकिन यही प्रॉब्लम तो प्रोडक्शन हाउस की भी है कि उनको एक्टर नहीं मिलता। तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप बन जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर हो रहा ना? यस सर। तो आप देख के पढ़ोगे, तो जब देख के पढ़ोगे तो ये दिखेगा आपको जो आपने इमोशन एक्सप्रेशन वहां पे लिखा है, इसलिए वहां से नजर मत हटाओ, वहीं देख के उसको फील करके, हाँ 3-4 बार अपने आप जब आपको फील होने लग जाए कि वो एक्सप्रेशन इमोशन और डायलॉग याद हो गया है, तब बगैर देखे करो। उससे पहले बस कोशिश करो मैंने क्या किया उसने क्या किया, तो आप इसको लिख सकते हो कि सर जैसे नहीं होता है कि कोई चीज हमसे जब दूर जा रही होती है तो वो डर एक होता है कि ये हमसे दूर जा रही है लेकिन दूर ना जाए, ऐसी अंदर में फीलिंग्स होती है। क्योंकि ये नफरत वाला नहीं है बदले में, हाँ। तो ये तो है ना? प्यार ये है। प्यार वाला है। प्यार और पछतावा रिटर्न में उसको अच्छा मिलता है। पछतावे के साथ आप कर सकते हो कि प्यार से पछतावे में, है ना, या ऐसा कुछ उसका छोटा वर्ड देखो क्या बोल सकते वो क्या एहसान मंद। हो। उसकी जो बेटी के लिए उसका प्यार का जो भाव है ना, मतलब जो जागा है, अभी जागा है, जिसका उसको अभी एहसास हुआ है आपको। मतलब सब खुद से नफरत हो रही हाँ है। लिखो। अब इसका ब्रेक कैसे करोगे, बड़ा अच्छा लाइन है यार, इसको कैसे ब्रेक करोगे, सब लोग अलग अलग कर सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आएगा इसमें। और बदले में उसने भूखी प्यासी रहकर मौत से लड़कर मुझे जिंदगी जिंदगी के नए मायने सिखा दिए। बोल के देखो आप इसको नॉर्मल लाइन को, आपको समझ में आएगा आपको कहाँ ब्रेक लेना है। और बदले में उसने भूखी प्यासी रहकर मौत से लड़कर मुझे जिंदगी के नए मायने सिखा दिए। ये आपने एक बार में बोला। अच्छा वैसे ब्रेक कैसे लोगे आप इसमें बोलो। और बदले में उसने प्यासी रह कर के बाद बताओ बताओ सब बताओ कैसे उसने उसने। भूखी प्यासी और बदले में मैंने उसे भूखी प्यासी रहकर नए सर, मायने से- हाँ यहाँ पे और बदले में नहीं और बदले में उसने भूखी प्यासी वेरी गुड, 3 ब्रेक आ गए देखा। और बदले में उसने पे स्ट्रेस आया, और बदले में उसने भूखी प्यासी रहकर भूखी प्यासी मतलब कितना भी हम ला सकते प्यासी हैं, रहकर। मतलब भूखी प्यासी रहकर मौत से लड़कर मुझे जिंदगी के नए मायने सिखाए। मौत से लड़कर 3 वर्ड में ही ब्रेक आ रहा है, आने दो। क्योंकि जब जब इमोशन भारी होता है हम लोग की स्पीड में फर्क आता है, हम जुबान लड़खड़ाती है। हाँ वो सब आएगा। तो अगर ये डायलॉग टूट रहा है और अगर आप देखो तो यहाँ से आपका ग्राफ ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ भी रहा है, तो ये डायलॉग आपको हेल्प कर रहा है ब्रेकडाउन की तरफ जाने के लिए। तो अगर 3-3 वर्ड पे भी टूट रहा है, टूटने दो। ओके, एक बार करो ब्रेक उस हिसाब से और पढ़ के देखो। इसमें सबसे ज्यादा वो किसकी बात कर रहा है, मुद्दा क्या है, बच्ची बच्ची को पकड़ में आ रहा है ना। देखो जल्दी नहीं है बताना, क्योंकि ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये भूलने की गुंजाइश है इसमें, यस है ना। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, अपनी मासूम सी बच्ची। धिक्कार किस पे हो रहा है उसको, खुद पे। खुद पे तो मैंने एक मार्किंग की और मैंने यहाँ लिख दिया धिक्कार, मतलब ग्लानि हो रही है ना उसको अपने ऊपर, धिक्कार हो रहा है। यहाँ पे उसको प्यार आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से जैसे ही मैं याद करते हुए आगे जाऊंगा तो ये सब चीजें भरती जाएंगी, ये इमोशन मेरे साथ अंदर आएंगे, क्लियर हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपने प्यार से महरूम रखा, यहाँ भी उसको क्या है, ग्लानि है। ग्लानि समझते हो ना, यस सर, है ना, रिग्रेट है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर क्या आ गया, धिक्कार आ गया, मतलब अपने आप से नफरत, उसको सिमरन की मौत का जिम्मेदार ठहराया। अब आप अगर 2 ही लाइन में देखो तो कितने एक्सप्रेशन आ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। एक बात समझो कि इसमें कितने नंबर ऑफ एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ एक्सप्रेशन ये हैं तो डायलॉग का फॉर्मेशन भी वैसा होना चाहिए, नहीं तो क्या लगेगा, वो फ्लैट लगेगा, टोन में भी अप एंड डाउन होंगे। यस क्लियर हो रहा है। यानी जैसे यहाँ लिख लिया रुआसा होकर। अब जब मैं दोबारा याद करने आया और मैंने ऐसे देखा, मुझे माफ कर दिया, तो ये बगल में मुझे क्या दिख रहा है, ये मेरे माइंड में सीधे कॉपी हो रहा है। और इसका बेनिफिट इतना स्ट्रांग मिलेगा आपको, आप सोच नहीं सकते। मतलब आपको खुद को लगेगा यार ये मैं परफॉर्म कर रहा था। अगेन वही वाली बात जो मैंने कहा ना, हमको खुद का एक्टर डिस्कवर करना है, हमें एक्टिंग सीखनी नहीं है, हमें डिस्कवर करना है। आज से लेकर कल तक इस तरह की बहुत सारी चीजें हम अपने अंदर बदलाव देखेंगे। मेरा बस आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि उसको याद करके रख लेना, रजिस्टर करना माइंड में। अभी इन्होंने जो पहले किया और अभी बोला, दोनों में फर्क दिखा आप लोग को, आपको महसूस हुआ। यस सर। अब इस बाई को आपने बार बार बोला हुआ है कैसा नहीं करना, ये वैसे ही कर रही है, करो गुस्सा डायलॉग। अब डायलॉग वो कर दो, कांता सॉरी सर,
कांता इधर आओ। अरे यार आपको कितनी बार बोला है मैंने यार, मेरे सामान मत छुआ करो, समझ में नहीं आता है क्या आपको? कल भी मैं एक कागज रख के गया था, वो आपने गुम कर दिया यार, क्या है ये? तो अब जब हम डायलॉग याद करेंगे, जो भी हमें लाइन मिली, पहली लाइन हमने पढ़ी, मैंने पहले कहा था पहले उसको आपको स्लोली पढ़ना है पूरा, 1 से 3 बार तक आपको पूरा पढ़ना है और कोशिश करो विद एक्सप्रेशन पढ़ो। पहली बार में फ्लैट पढ़ोगे, दूसरी बार में आप उसमें और एक्सप्रेशन डालोगे और देख के पढ़ोगे, तीसरी बार में और एक्सप्रेशन मतलब डालोगे। उस कैरेक्टर के अंदर हाँ, धीरे-धीरे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना है। फिर आप उसको रीड करोगे, 3 बार रीड करके जब वर्ड्स अंदर बैठ गए, फिर हम पहली लाइन याद करेंगे और पहली लाइन में जितना एक्सप्रेशन इमोशन हमको समझ में आ रहा है हम ला सकते हैं, उतना लेकर आ जाओ। कल क्या सीखा था हमने? हमको अपनी पर्सनैलिटी को जिंदा रखना है उस कैरेक्टर में। यस सर। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? समझ में आया ना कि कई बार प्रॉब्लम वो नहीं होती जो हमें दिखती है और हमें लगता है। ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, जैसे कि वहां पे पैसे लिए जाते हैं, मैं क्या करूं, वो तो कास्टिंग डायरेक्टर अपने आप कास्टिंग कर लेते हैं, इन सब का सॉल्यूशन आपके पास है नहीं। तो फिर इन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझें, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है ही नहीं। हाँ, जो आपके अंदर कमियां हैं या जो आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं, जिनसे आप अपने लाइफ में, एक्टिंग करियर में आगे जा सकते हैं, उस पर मेहनत करना आपके हाथ में है। स्मार्ट तरीका अपनाना आपके हाथ में है, टेक्नोलॉजी का यूज करना आपके हाथ में है। ये सारे सॉल्यूशन आपके हाथ में हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे ना, तो भले एक स्टेप एक दिन में बढ़े, आप काफी आगे निकल सकते हैं। आपके लिए भी काफी मौके हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो एक बार पिछले वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब उन वीडियोस में छुपे हुए हैं, तो आपको वहां से उसी टाइम जवाब मिल सकते हैं और बहुत डिटेल में मिल सकते हैं। अगर नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि ये वीडियो से किसी और का भला हो सकता है, किसी नए एक्टर के काम आ सकता है, तो उसको शेयर जरूर कीजिए। और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक बार फिर से फिल्मी पढ़ने में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।